एक दफा हजरत गौसे समदानी कुतुब लामकानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े फर्जंदे गिरामी जो थे, वो जब फारिग तहसील हो के आए तो आपने मजलिस में उनसे इरशाद फरमाया, वाज करो। उन्होंने उठ के बड़ा जबरदस्त किस्म का वाज फरमाया, इल्मी नकात और क्या तफक्को फिद्दीन का शाहकार वाज था। लोग बैठे रहे, सुनते रहे, बस ठीक है हजरत के साहबजादे हैं, सुन रहे, अकीदत और मोहब्बत से सुनते रहे। जब वो फारिग हुए तो हजरत खुद खड़े हुए और आपने एक जुमला इरशाद फरमाया कि आज रात एक अजीब वाकया हुआ है। मैंने दूध का एक प्याला अपने सरहाने रखा था कि सेहरी के वक्त उठूंगा, नमाज तहज्जुद अदा करूंगा और उसे नोश करूंगा। लेकिन खुदा का करना यह हुआ कि एक बिल्ली आई, दूध मैंने अपने लिए रखा था, वो पी। यहां बता वो रहे थे अपने इरादे की नफी और उस रब्बुल आलमीन की कुदरत का इजहार। अब ये जुमला कहना था कि मजलिस में लोगों पर एक वज्र की कैफियत तारी हो गई, किसी ने गिरेबान फाड़ दिया, किसी ने उठ के नाचना शुरू कर दिया। एक वज्र आफरी कैफियत है। मेरी तरह ताजा ताजा पढ़ के आए हुए थे साहब, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बड़ा बुलंद बाला मकाम अता फरमाया। मैं एक बात समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। जलसा खत्म हुआ, गात तशरीफ ले गए तो साहब ने अर्ज किया, हुजूर मैंने तो इतनी नुक्ता संजी की इंतहा कर दी है, इन सूफियों पर कोई असर नहीं हुआ। और आपने बात कि दूध रखा था अपने पीने के लिए, मैं ना पी सका, बिल्ली पी गई, इन्होंने गिरेबान फाड़ दिए। क्या बेटा 50 साल गुजार लो, फिर तुम्हें भी मालूम हो जाएगा कि गिरेबान फाड़ने के लिए फिर जुबान की तासीर कैसे पैदा हुआ करती है, कैसे तासीर पैदा हुआ करती है। उस तासीर को पैदा करने के लिए अमल की कुव्वत की जरूरत होती है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि मौलाना मोहम्मद इलाही साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनके नाम से मुअन्वन ये मस्जिद है, हमारे बगार शरीफ में मैंने अपने कानून से सुना है, ये बाबे गवाही देंगे जो यहां बैठे। मौलवी साहब की तकरीर भी ज्यादातर अपने शेख से मुताल्लिक और उसमें भी इसी तरह के रमूज होते थे। देखिए, न समझने वाला न समझे, लेकिन समझने वाले के दिल में जब बात उतरती है तो यकीन कीजिए उसका दिल उछल पड़ता है, पर बात आ जाता है। वो कहते थे, वो अपनी जुबान में ऐसा हजरत को बैठे हो ऐसे, तो एक बारू बंदा आया, उस अम्मा ना टुकरा आंदा हजरत ने सामने रखिया, ते एक अंब साड़े वाले पासे चाई ते सकदा शुरू किया, ते फरमाया किनो, सारे अपनी झोलियां भरी गिंदियां, हजरत जो एक भी नहीं रहा, तो असा सारे झोलियां भरी गई। पढ़ो पढ़ने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो पढ़ने वाले ला इलाहा। अब इसके बाद जो इस कलमे में जज्ब की कैफियत होती है और जो मशहूर कुन अंदाज होता था, यकीन कीजिए उनका वाज सेरी के वक्त शुरू होता था और लोग रात को सो जाते थे अपने पहलू में बैठे हुए आदमी को ये कहकर कि जब मौलवी साहब का वाज शुरू हो तो मुझे जगा दे। मैंने खुद उनका एक वाज सुना, मुझे अभी तक वो मेरे कानों में गूंज रहा है। कह रहे थे कि हम इस जंगल में जा रहे थे, अब मुझे याद नहीं वो बगार शरीफ वाले जंगल की बात हो रही थी या सरीठे के जंगल की बात हो रही थी। कहने लगे हजरत जा रहे थे, हम भी जा रहे थे, एवं ते चीड़ा सा सा करनिया सी, याद होगा खान साहब आपको, एवं ते चीड़ा सा सा करनिया सी। लेकिन जिसले हजरत नाल असा पढ़े ना, असा पढ़ना शुरू किया ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह पता लग रहा था चीड़ा सा सा नहीं करनिया, ये भी पढ़निया ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इसमें एक अजीब जज्ब की कैफियत दिलों में उतर जाने वाली बात है, सादगी है लेकिन अमल की तासीर है। फिर वो मकाम और मर्तबा पैदा हो जाता है कि खुद मौलवी साहब ने मुझसे बयान किया, मुझसे खुद बयान किया
कहते मैं सफर में हमेशा हजरत के साथ होता था। मैंने 30-30 मील, यार जिन्होंने पाया वैसे नहीं पाया, ऐसे बैठे बैठे नहीं मिल जाता है। कहते थे कि मैंने हमेशा हजरत के साथ सफर किया 30 मील 40 मील, मैं घोड़ी के आगे चला, खुद बयान करते 30-30 मील घोड़ी के आगे चलाऊं और फिर पूरी पूरी रात मैंने वाज किया। 30 मील घोड़ी के आगे चलना, फिर पूरी रात वाज करना और सुबह फिर सफर पर निकल आना। और फरमाते थे कभी हजरत ने मुझे बुलाने के लिए कासिद को नहीं भेजा था, कभी पैगाम नहीं भेजा था कि आओ मैं जा रहा हूं, बस मुझे पता चल जाता था। जब मैं पहुंचता था बघार शरीफ, उस वक्त घोड़ा तैयार होता था, या हजरत बाहर तशरीफ ला रहे होते थे या घोड़ी पर बैठ रहे होते थे, और सिर्फ इतना फरमाते थे मौलवी साहब पहुंची गए हो? मैं से जनाब पहुंची गए। फरमान चलो, आगे आगे मैं और पीछे पीछे घोड़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन पाकाने तरीकत की कबूर पर अपने अनवार की, अपनी बरकात की बरसात फरमाए, और हजरात इनके तसद्दुक से और इनके तवस्सुल से और इनके साथ मोहब्बत रखने के सबब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेकी की राह पर चलना नसीब फरमाए और अहलुल्लाह के साथ अपनी निस्बतों को कायम रखने की तौफीक मरहमत फरमाए। ये बड़े लजपाल लोग हैं, बड़े लजपाल लोग हैं, बड़े लजपाल लोग हैं यार। इतने वैसे मेरे ज़हन में कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ ऐसे लगता है कि कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, सच्ची बात है कि जो बड़े पाक लोग। हज़रत मुजद्दल फिसानी रहमतुल्लाह अलैह से जहांगीर ने कहा कि जब वो आपका कायल हो गया और आपके साथ एक ताल्लुक पैदा हो गया, तो एक मजलिस में बैठे हुए उसने कहा साहब कि हजरत मैं तो बड़ा ही गुनाहगार आदमी, बड़ा गुनाहगार आदमी, मैंने बड़े जुल्म सितम भी किए हैं, मैंने दीन से बरगश्ती भी की है, मैं कैसे जन्नत, मेरा क्या बने? तो हजरत शेख सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जज्ब की कैफियत। शेख जोश में आ गया, ये खुदा के साथ इनका एक ताल्लुक होता है, रिश्ता होता है। कहा जहांगीर फिक्र ना कर, फिक्र ना कर, अगर मेरा रब मुझे जन्नत में ले गया ना, अगर मेरा रब मुझे जन्नत में ले गया तो मैं तेरे बगैर नहीं जाऊंगा, तुझे लेके जाऊंगा, तुझे लेके जाऊंगा। तो जो इनके साथ निस्बत रखता है ना, जो इनके साथ ताल्लुक रखता है, फिर ये छोड़ के नहीं जाते हैं, छोड़ के नहीं जाते हैं। वो मियां साहब का एक शेर है, सारी साहब को याद होगा, हमें तो शेर वगैरह याद नहीं होते जी। मैं आज ये कर रहा था कि मियां साहब ने कहा ना कि नेका नाल बदवी, वो उसका मफहूम ये है कि नेकू के साथ बद भी बख्शे जाएंगे। मौलवी मोहम्मद इलाही साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे खुद सुनाया कि हम बघार शरीफ में मस्जिद के एक कोने में एक दरख्त होता था जिसके नीचे हजरत ख्वाजा अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा हुआ करते थे, और आपके हल्के में लोग बैठे होते थे। फरमाते हम भी बैठे थे और गर्मी का मौसम था, एक शख्स पंखा हिला रहा, पंखा हिला रहा। एक मौलवी साहब वहां पे तशरीफ फरमा थे, उन्होंने कहा हजरत जी मियां साहब भी बात शेर ऐसे ही कह देते हैं, मोहब्बत में कुछ गुलू हो जाता है। कहा मौलवी साहब क्या गुलू हुआ, क्या गुलू किया उन्होंने? कहा कि मियां साहब ने ये जो कहा कि नेकू के साथ बद भी बख्शे जाएंगे, ये क्या बात, वो कैसे बख्शे जाएंगे? तो हजरत ने जवाब दिया, उसको नकल पे न तो लिएगा, उसे सिर्फ अक्ल की कसौटी पे रखिए, नकल पे न जाए, अक्ल की कसौटी पे रखिए। हजरत ने फरमाया मौलवी साहब ये जो आदमी पंखा जो हो रहा है, पंखा हिला रहा है, ये मुझे हिला रहा है या आपको हिला रहा है? ये मुझे हिला रहा है या आपको हिला रहा है? तो मौलवी साहब कहने लगे हजरत ये तो आपको हिला रहा है। कहने लगे हवा आपको भी लग रही है या नहीं, हवा आपको लग रही है या नहीं लग रही? कहा लग रही है। कहा इसी तरह नेका नाल बाद भी बख्शेगा। हाँ, इसी तरह यही कुछ होगा। तो नेकू के साथ अगर ताल्लुक कायम हो ना, और ताल्लुक भी फिर दिल की गांठ लगी हुई हो, दिल की गिरा बांधी हुई हो,
तो फिर यकीन कीजिए कि ये आम दुनियादार अगर अपना ताल्लुक पालता है, आम दुनियादार अगर अपना ताल्लुक पालता है, तो क्या इन दीनदारों से ये तवक्को रखते हो कि ये ताल्लुक नहीं पालेंगे? ये पालेंगे, ये पालेंगे, ये पालेंगे, यकीनन पालेंगे। और हम इन्हीं के साथ रोजे महशर लिवाए हम्द के नीचे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के झंडे के नीचे जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और इनके साथ ये ताल्लुक इस बात का तकाजा करता है कि जिन बातों की उन्होंने तलकीन की है, जिस तरह उन्होंने जिंदगियां गुजारी हैं, वैसी हम जिंदगियां गुजारें, ताकि कल हम अपने इन पेशवाओं के सामने शर्मिंदा ना हो। कल इस हालत में जाएं कि वो देख के खुश हों कि ये मेरा मुरीद आ रहा, ये मेरा तालिब आ रहा है। और सरकार के साथ भी ये निस्बत और ये ताल्लुक और ये मोहब्बत का इजहार इस दुनिया में ऐसे होना चाहिए कि मा आताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो रसूल ने दिया है उसे ले लो, जिससे मना किया है उससे रुक जाओ। कल रोजे महशर सरकार कहेंगे वो देखो मेरे गुलाम आ रहे, वो देखो मेरे गुलाम आ रहे। कुछ होंगे जिनकी जबीनें चमक रही होंगी, कुछ होंगे जिनकी गर्दनें लंबी होंगी। ये मुख्तलिफ सिफतों वाले, मुख्तलिफ निशानियों वाले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम आ रहे होंगे और सरकार झूम झूम के फरमा रहे होंगे कि देखो देखो मेरे गुलामों की जमात आ रही है, मेरे गुलामों की जमात आ रही है। और फरिश्ते आपको पहचान रहे होंगे। आखिरी बात सुनाऊं, बात को खत्म करता हूं। मैंने कहा था कि मौलवी इंशाअल्लाह आधा घंटे का वक्फा दे के आपको ले जाएगा, घंटा 1.5 घंटे पे। अब 1.25 घंटे पे तो मैं आपको ले आया हूं। बात को खत्म करता हूं। सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो सरकार से यहां मोहब्बत करते हैं ना, सरकार से मोहब्बत करते हैं, यकीन करो सरकार उनसे मोहब्बत करते हैं। और जो सरकार के साथ मोहब्बत करते हैं ना, मैं ये अकीदा रखता हूं सरकार उनको जानते भी हैं, उनको पहचानते भी। मेरा ये अकीदा, सरकार उनको जानते भी हैं, उनको पहचानते भी हैं। और सरकार तो जानते हैं, पहचानते हैं। रोजे महशर फरिश्ते भी उनकी शनाख्त कर रहे होंगे, फरिश्ते भी उनकी शनाख्त कर रहे होंगे। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक तसव्वुराती मंजर जो हमेशा आपकी खिदमत में पेश करता हूं, पेश करके इजाजत चाहता हूं। ये जो है ना जी, मौलाना अहमद रजा खान, दुनिया ने बहुत शेर कहे, बहुत अच्छे शेर कहे, बहुत अच्छे अच्छे शायर हैं, बड़े बुलंद पाया शायर है, लेकिन इनकी जो तसव्वुर की मेराज है ना, उसका एक अनोखापन है। वो कहते हैं कि रोजे महशर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी होगी और एक बारात की सूरत में होगी। आप नोशाए बज़्म जन्नत होंगे और बाराती फरिश्ते होंगे और सरकार के दाएं फरिश्ते होंगे, सरकार के बाएं फरिश्ते होंगे, सरकार के आगे फरिश्ते होंगे, सरकार के पीछे फरिश्ते होंगे। और फरिश्तों की इस बारात में नोशाए बज़्म जन्नत तशरीफ ला रहे होंगे। और फिर तसव्वुर का बांकपन देखिए। कहते हैं कि आगे से सामने से हुजूर का ये अदना गुलाम अहमद रजा खान, हुजूर का ये गुलाम अहमद रजा खान आ रहा होगा। और वो फरिश्ते मुझे पहचान लें, वो देखो अहमद रजा खान आ रहा है। और जब फरिश्ते मुझे पहचान लेंगे तो पहचान के कहेंगे क्या? मुझसे खिदमत के कुदसी, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, हाँ रजा, हाँ रजा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म